हे गाइस, आप लोग मेरी वीडियो देखते हो बट मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज ऐसा ना करें। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब जेवोन कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। सेयोंगजुन कहता है क्या? जेवोन कहता है तुम्हारी कंपोजिंग स्किल में इम्प्रूवमेंट हो गई है ना? तुम जानते हो कि हम यहाँ किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैं तुम्हें हायर कर सकता हूँ क्योंकि मैं सीईओ हूँ। सेयोंगजुन कहता है मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जेवोन कहता है ध्यान से विचार करो, तुम इसके बारे में कितना भी सोच लो तुम लास्ट में मेरे पास ही दौड़े आओगे। अब मैं चलता हूँ। चैनवो वेट कर रहा है, देन वो वहां से चला जाता है। वहीं सेयोंगजुन सोच में पड़ जाता है। उसके बाद हमें हेयुन और सेयोंगजुन को एक साथ बैठे दिखाया जाता है जहाँ सेयोंगजुन कह रहा होता है क्यों तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है? हेयुन कहता है हे सेयोंगजुन तुमने कुछ गलत नहीं किया है, वह बस पागल है, वह ऐसा ही है। देन सेयोंगजुन रोने लगता है और कहता है मैं बस सब कुछ बंद कर दूंगा और शांत हो जाऊंगा अगर इसका मतलब है कि वह मुझे अकेला छोड़ देगा। ये कहकर वह रोने लगता है जिससे हेयुन उसे हौसला दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन हमें ह्यून को दिखाया जाता है जो सेयोंगजुन के बारे में सोच रहा होता है। तभी कैफे का लड़का और ह्यून जी कहते हैं क्या तुम घर नहीं जा रहे हो? ह्यून कहता है ओह मुझे कुछ खत्म करना है, तुम लोग आगे बढ़ो। दोनों कहते हैं ठीक है हम चलते हैं, बाय। देन ह्यून सेयोंगजुन को टेक्स्ट करता है तुम मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? जब तुम इसे पढ़ लो तो मुझे कॉल करें, मुझे चिंता हो रही है। ये मैसेज सेयोंगजुन रीड करता है बट रिप्लाई नहीं करता। तभी ह्यून उसे कॉल करता है जिसे वह पिक नहीं करता। नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें वेडिंग हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ह्यून अंदर जाता है सेयोंगजुन को ढूंढने, जहाँ उसे सियोक मिलती है जो कहती है ओह जे ह्यून। ह्यून कहता है क्या सेयोंगजुन यहाँ आया है? सियोक कहती है क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? उसने पिछले हफ्ते क्विट कर दिया। ह्यून कहता है क्या? सीओ कहती है हमने मुश्किल से समय में एक सब्स्टिट्यूट को मैनेज किया है। ह्यून कहता है मुझे लगा कि मैं उसे जानता हूँ लेकिन जाहिर तौर पर नहीं, क्या उसने कुछ कहा? सीओ कहती है उसने हमसे सिर्फ इतना कहा कि उसे आराम करने के लिए समय चाहिए, उसने पहले ही अपना मन बना लिया था इसलिए मैं उसे रोक नहीं सकी। ह्यून कहता है ओह मैं समझा। सीओ कहती है क्यों, क्या तुम्हारे पास उसे बताने के लिए कुछ है? ह्यून कहता है ये कुछ भी नहीं है। उसके बाद हमें सेयोंगजुन को दिखाया जाता है जो लाइट्स को ऑफ कर रूम में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ हेयुन आता है जो कहता है कि तुम फिर से रात भर जागोगे? मैंने कुछ दलिया खरीदा है तो तुम इसे गर्म कर दो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। देन वो चला जाता है। तभी सेयोंगजुन को चैनवो का कॉल आता है जिसे वह पिक करता है। सेयोंगजुन कहता है हाय चैनवो। चैनवो कहता है सर वे मुझे कंपनी से बाहर निकाल रहे हैं, मैंने एल्बम के लिए बहुत मेहनत की थी और हम अगले हफ्ते रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले थे, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब जेवोन सेयोंगजुन को कह रहा होता है तुम इसके बारे में कितना भी सोच लो तुम लास्ट में मेरे पास ही आओगे। नेक्स्ट दिन हमें जेवोन को दिखाया जाता है जो अपनी और सेयोंगजुन की पिक को जूम कर देख रहा होता है और खुद से कह रहा होता है उसे अब तक यहाँ होना चाहिए था। तभी उसके पास सेयोंगजुन का कॉल आता है जहाँ वह कह रहा होता है मैं यहाँ आ गया हूँ। साथ ही हमें दिखाया जाता है चैनवो भी साथ में बैठा होता है। जेवोन जिसे कहता है शाबाश चैनवो। चैनवो कहता है सर क्या इसका मतलब है कि मैं डेब्यू कर सकता हूँ? जेवोन कहता है बिल्कुल चैनवो, तुम डेब्यू के लायक हो। तुम्हारे वोकल कोच को सिर्फ इसलिए क्विट नहीं करना चाहिए क्योंकि वे बिजी हैं, है ना? जाओ प्रैक्टिस करो। देन चैनवो चला जाता है। उसके बाद हमें ह्यून को दिखाया जाता है जो कहीं खोया हुआ होता है। वही कैफे वाला लड़का और ह्यून जी साथ में खड़े होते हैं जहाँ वो लड़का कहता है क्या उसका ब्रेकअप हो गया? तुम जाओ पूछो। ह्यून जी कहती है नहीं तुम जाओ पूछो। वो लड़का कहता है प्लीज जाओ। तभी ह्यून जी कहती है हे क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट सेट करूं? किसी को बहुत अच्छे से जानो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पर्सन है। ह्यून कहता है मुझे नहीं पता। ह्यून जी कहती है वह सच में सुंदर है, सच में। वो लड़का कहता है तो क्या तुम डिनर के लिए बाहर जाना चाहते हो? ये मुझ पर है। ह्यून कहता है तुम दोनों को जाना चाहिए। ह्यून जी कहती है चलो ना, तुम्हें पता है कि वह कंजूस है, अभी नहीं तो कभी नहीं। नेक्स्ट दिन हमें सेयोंगजुन को दिखाया जाता है जो जेवोन की कंपनी में जेवोन को मिलने आया होता है। फिर हमें दोनों को बैठे दिखाया जाता है जहाँ जेवोन कहता है अकेले काम करना आसान नहीं है, तुमने सही चूज किया है। सेयोंगजुन कहता है मैं उसके लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मैं चैनवो के कारण आया हूँ। जेवोन कहता है ओह चैनवो, उसके बारे में क्या? सेयोंगजुन कहता है चैनवो में पोटेंशियल है, मैं यहाँ तुमसे एक एहसान मांगने आया हूँ। जेवोन कहता है ओह तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे प्रदान करूंगा? सेयोंगजुन कहता है
तुमने चैनवो को मेरे पास भेजा, क्या तुम अब भी मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते? जेवोन कहता है हाँ, तुम्हारे जैसा कोई नहीं था। जब हम साथ में थे तो क्या तुम सबसे ज्यादा खुश नहीं थे? मुझे नहीं लगता कि कोई तुम्हारे लिए उतना अच्छा होता जितना मैं था। सेयोंगजुन कहता है नहीं, मैं तब खुश नहीं था, ये सब उसी पल टूट गया, इतना कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ से कट कर देना चाहता था। तुमने मुझे भी कभी प्यार नहीं किया, तुम्हें बस किसी के साथ खिलवाड़ करने की जरूरत थी। जेवोन कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? सेयोंगजुन कहता है चैनवो, वह अब भी तुम पर भरोसा कर सकता है, लेकिन उसे जल्द ही इसका एहसास हो जाएगा। ऐसा होने से पहले मैं तुम्हें वह व्यक्ति बनने का मौका दे रहा हूँ जो वह सोचता है कि तुम हो। तुम्हारे पास कोई नहीं है, वह बहुत अकेला है। जेवोन कहता है तुम सब बड़े हो गए हो, मुझसे इस तरह बात कर रहे हो। सेयोंगजुन कहता है प्लीज। देन वह उठकर जाने लगता है, जिसे जेवोन रोकता है और कहता है वेट सेयोंगजुन, मैं समझता हूँ अगर हम फिर साथ आए तो मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। सेयोंगजुन, मैं बेहतर कर सकता हूँ। और वह उसका हाथ पकड़ता है, जिसे सेयोंगजुन अपना हाथ उससे छुड़वाता है। सेयोंगजुन कहता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं इसके लिए फिर से नहीं गिरूंगा। देन वो वहाँ से चला जाता है, जिसे पीछे से जेवोन कह रहा होता है हे सेयोंगजुन ली, और गुस्से में आकर पागलों जैसे हरकत कर रहा होता है। वहीं ह्यून अपने कैफे से बाहर निकल रहा होता है, जो सेयोंगजुन के बारे में सोच रहा होता है। तभी वह अपने सामने एक कपल को देखता है, जिसे उसे सेयोंगजुन की याद आती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है जब ह्यून कहता है कि तुम अगली बार कहीं चलना चाहते हो? सेयोंगजुन कहता है नहीं, मैं अभी चलता हूँ, जिसे वह भागकर बस पर चढ़ जाता है। वहीं हमें सेयोंगजुन को दिखाया जाता है, जो खुद से कह रहा होता है तुम्हारे पास कोई नहीं है, वह बहुत अकेला है। साथ ही हमें दिखाया जाता है ह्यून सेयोंगजुन का वेट उसके घर के बाहर कर रहा होता है, बट उसे वहाँ सेयोंगजुन नहीं मिलता, जिससे वह वहां से चला जाता है। देन वे रास्ते में सेयोंगजुन को देखता है और उसे आवाज लगाता है सेयोंगजुन। वहीं पीछे से जेवोन कार से उतरता है और सेयोंगजुन का हाथ पकड़कर कहता है चलो मेरे साथ। मैंने कहा चलो मेरे साथ, अब मेरी बारी है और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सब ह्यून देखता है, जो भागकर वहां आता है और उसका हाथ छुड़वाता है। ह्यून कहता है उसने कहा नहीं तो नहीं। जेवोन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ह्यून कहता है मुझे नहीं पता कि ये पहले कैसे था, लेकिन मैं उसे जाने नहीं दे रहा हूँ। फिर कभी सेयोंगजुन के पास मत आना, वरना मैं इसका पछतावा कराऊंगा। इतना कहकर वह उसे वहां से ले जाता है, जिसे जेवोन पागलों की तरह चिल्ला रहा होता है और वहाँ के लोग उसकी वीडियो बना रहे होते हैं। और ये एपिसोड हमारा यही खत्म हो जाता है। हे गाइस, वीडियो कैसी लगी? नेक्स्ट पार्ट के लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और इस तरह के ड्रामास को एंजॉय करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।